अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने 3 बड़ी खबरों पर बात करनी है। नंबर 1, इंपोर्टेड हुकूमत ने किस तरह से परवेज इलाही, मोनस इलाही और बाकी परवेज इलाही के बेटों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। हालात परवेज इलाही के लिए शदीद खराब होते जा रहे हैं। नंबर 2 जनाब, पंजाब के अंदर राणा सनाउल्लाह ने गवर्नर राज लगाने का ऐलान किया है। पंजाब के अंदर हालात शदीद खराब हो रहे हैं पॉलिटिकली। नून लीग को वहां पे अपना जनाजा निकलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। नंबर 3, जहांगीर तरीन हरकत में आ चुके हैं। नून लीग के साथ उनकी कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, इस सवाल से भी बात करेंगे। और भी अहम खबरें हैं। खासतौर पे आज खान साहब ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक सेमिनार हुई दहशतगर्दी पर, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है। मुराद सईद साहब ने वहां पे खिताब किया, खान साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे जाते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ और इनको कोई तजर्बा नहीं है और ये अमेरिका के पिट्ठू हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका की जंग थी, हमारा कोई कसूर नहीं था और अब दोबारा से हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अमेरिका से मदद मांगी जा रही है और अमेरिका से मदद मांगने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर मजीद अल्लाह ना करे दहशतगर्दी होगी। ज़रा हालात चेक करें प्लीज़, मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जितना मेरा तजर्बा है, 3 किस्म की सिक्योरिटीज के बारे में मैंने सुना है जिन पर ज्यादा बात होती है। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी। नंबर 2, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। नंबर 3, फूड सिक्योरिटी। यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी किसी हद तक सेम होती है, लेकिन फूड सिक्योरिटी भी एक बड़ी चीज होती है कि अगर फूड सिक्योरिटी किसी मुल्क के अंदर ना रहे तो फिर तो देखिए ना मुल्कों का क्या हाल होता है। तो लिहाजा ये 3 चीजें बड़ी अहम होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इनका लिंक भी होता है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी दाव पर लगी हुई है। आए रोज यहां पे हमले होती हैं, दहशतगर्द फौजी कैंपों पर हमला करते हैं, दन दनाते फिरते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की यह सूरत हाल है कि जनेवा के अंदर जाके भीख मांगी जा रही है और आप बड़े फखरिया कहा जा रहा है। ओ वो जो पाकिस्तान के दिवालिया होने के ख्वाब देखते थे, देखो हमने भीख मांग के पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। हमने जो है वो 11 अरब डॉलर इकट्ठे किए। इन पागलों को से बंदा को कहे कि 18 अरब डॉलर के रिजर्व आपके पास थे, 4 अरब डॉलर के रह गए हैं, वो जो बेड़ा गर्क किया है वो भी तो आपने किया है ना। नंबर 3, फूड सिक्योरिटी। यानी नौबत ये आ गई है, आटे की बोरियों पर लाशें गिर रही हैं इस मुल्क के अंदर। आटे की बोरियों पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और आज मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो सेंड की कि वो जो आटा मिल रहा है ना, वो भी चोकर है। चोकर जैसा वो आटा मिल रहा है, खराब आटा। यानी 3rd क्लास 4th क्लास आटा जो मिल रहा है। यानी ना फूड सिक्योरिटी रही, ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रही और नेशनल सिक्योरिटी। और वो भी इस वक्त जो हाल है वो उस पर मैंने बात नहीं करनी क्योंकि वो आपको पता ही है। परवेज इलाही, अब नून लीग ने ब्लैकमेल तो कर ही रही है। देखिए परवेज इलाही खान को भी किसी हद तक खान से खेल रहे हैं, खान के साथ वो खेल तो रहे हैं, लेकिन अब नून लीग और उनका प्रेशर है कि आप पीडीएम की तरफ आ जाएं, आप असेंबली ना तोड़े। और शायद ताकतवरों का भी परवेज इलाही पर प्रेशर हो, क्योंकि काले वीगो का जिक्र तो मोनस इलाही ने चंद दिन पहले किया था। अब हो क्या रहा है, इस हवाले से 2 खबरें सुन लीजिए। एक जियो न्यूज की खबर है, गैर कानूनी रकूम मुंतकिली का इल्जाम, परवेज इलाही के बेटे रासख FIA में पेश हो गए। परवेज इलाही के एक साहबजादे हैं, मौलवी से दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है। FIA में आज जनाब वो पेश हुए हैं और 1.5 घंटे तक FIA ऑफिस के अंदर वो मौजूद रहे हैं और उनके खिलाफ जो हैं वो केसेस खोले जा रहे हैं। और अब परवेज इलाही के खिलाफ वो कार्रवाई जरा पे जो है ना वो तेज हो गई है। मोनिस इलाही ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि काले वीगोर आए हैं 2, उन्होंने हमारे एक साथी को उठा लिया है और FIA कस्में उठा रही है कि हमारे पास बंदा नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि हमने पीडीएम से नहीं मिलना। आप जनाब मोनिस इलाही का एक और, वो कहते हैं मेरी वालदा, एलिया, भाई और भाभी को नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है। ये मोनिस इलाही कहते हैं लगता है अगली बारी मेरी और मेरे वालिद की होगी। यानी मोनिस इलाही भी फंसे हुए हैं। वो कहते हैं अगली बारी लगता है मेरे वालिद परवेज इलाही की होगी या फिर मेरी होगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है
ताकि हम पीडीएम के साथ दें, हम पीडीएम का साथ दें। इसलिए यह सब कुछ हमारे साथ किया जा रहा है। अब सिर्फ हमारे बच्चे ही रह गए हैं, क्या इनके साथ भी यही होगा? ये मोने सिलाई कह रहे हैं कि अब हमारे बच्चे रह गए हैं, क्या उनके साथ भी यही होगा? आप यही हाल करेंगे कि अगर हम पीडीएम के साथ नहीं मिलेंगे तो हमें इसी तरह से केसेस बनाए जाएंगे, नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाला जाएगा, हमें हरासा किया जाएगा। नंबर 2, पंजाब से जुड़ी खबर सुन लीजिए। राणा सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राणा सनाउल्लाह कहता है कि एक तो वो कहते हैं कि 11 अरब डॉलर हमें मदद मिली है, बड़े खुशी के साथ बता रहे हैं कितनी भीख हमने इकट्ठी की है। वो कहते हैं कि पंजाब असम्बली की सूरत हाल खराब है, चोर आपस में दस्तों गिरेबां हुए हैं, इनका मकरू चेहरा आवाम के सामने आया हो गया। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे नंबर 186 हैं, ये राणा सनाउल्लाह कहते हैं। हमारे नंबर 179 है। असम्बली आने से रोकना गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम होगा। इन्हें एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। अगला फिक्रा बड़े ध्यान सुनिएगा, गैर कानूनी अमल करते हैं तो खुद ही खसारे में रहेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा वो कहते हैं कि वजीर दाखिला का कहना था कि पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं हैं। इस सूरत हाल में गवर्नर राज का भी अमकान पैदा हो गया है। ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि गवर्नर राज का अमकान भी पैदा हो गया है। बहुत अहम अगला जुमला सुनिएगा। इमरान खान कहता है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन की रट लगा रहा है। अगर इमरान खान इलेक्शन में कामयाब हुआ तो मुल्क में तबाही होगी। समझ आई आपको? अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया, राणा सनाउल्लाह कह रहा है, अगर तो इमरान खान जीत गया फिर मुल्क में तबाही होगी। मंतक सुनिए आपने, इमरान खान अगर इक्तदार में आ गया तो मुल्क में तबाही होगी। ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। वजह क्या बताते हैं, जरा दलील सुनिए इतने बड़े लीडर की। वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयां करेगा, कामयाब हुआ तो मुल्क में तबाही होगी। इंतकामी कार्रवाइयां करेगा, जो 4.5 साल किया वही करेगा। यानी हम चोर उचक्कों को लटकाएगा, हमें जेल में डालेगा, हमें सजा देगा, हमसे हिसाब मांगेगा। ये है असल तकलीफ, ये है असल तकलीफ कि वो आ गया ना, वो इक्तदार में आ गया तो हमें उल्टा लटकाएगा। वो इक्तदार में आ गया तो वो बिकेगा नहीं, वो एनआरओ नहीं देगा। तो लिहाजा वो कहते हैं इसलिए वो इंतकामी कार्रवाइयां करेगा। इलेक्शन में नाकाम हो गया तो रिजल्ट तस्लीम नहीं करेगा, गंद करेगा। जरूरत इस बात की है कि मुल्क को माशी इस्तेकाम पैदा किया जाए। मुल्क में कहते हैं इलेक्शन नहीं करवाने, 2 वजह हैं। अगर वो हार गया तो फिर वो रोला डालेगा, वो कहेगा मुझे क्यों हराया गया है, और अगर वो जीत गया तो फिर हम नहीं बचेंगे। ये है असल रोला। इलेक्शन ना करवाने की जो तकलीफ है ना, हम नहीं बचेंगे, हमारे वो पीछे आएगा, हमसे वो एक टके का हिसाब लेगा, हमसे वो पूछेगा। तो ये तकलीफ है इस वक्त राणा सनाउल्लाह को सबसे बड़ी। अब जनाब तीसरी और आखिरी खबर, जहांगीर खान तरीन बड़े हरकत में है और बड़ा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो पाकिस्तान में हो ही रही है ना, वो तो आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कराची के अंदर, क्या बलोचिस्तान के अंदर वो पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों को शामिल करवाया जा रहा है। और फिर पंजाब के अंदर भी एक पार्टी लॉन्च करने की बड़ी खबरें तेजी के साथ चली थी कि एक जना लीग आ रही है, जहांगीर तरीन, अलीम खान होंगे, चौधरी सरवर होंगे, वो सारी चीजें आपके सामने ही हैं। आज जनाब सुलेमान शहबाज की मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ के साहबजादा सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ का जनाब पैगाम पहुंचाया गया। ओन चौधरी के जरिए मुलाकात हुई है जनाब, और शहबाज शरीफ का पैगाम दिया गया है कि मुश्किल वक्त है, हमारा साथ दें। किसी तरह से परवेज इलाही के साथ जो पीटीआई के बंदे हैं उनको मैनेज करने में हमारी हेल्प करें ताकि पंजाब असम्बली ना टूटे। ये इस वक्त खेल खेला जा रहा है और ज़ाहिर अगर ये इतनी अहम मुलाकातें हो रही हैं, ओन चौधरी जो कि मशीर है पर शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ का अपना बेटा अगर मिल रहा है जहांगीर तरीन से, तो गेम तो बड़ी सीरियस है। यानी इतनी सादा बात तो नहीं है ना, ये तो बच्चों को भी समझ आती है कि ओन चौधरी जहांगीर तरीन का अपना करीबी साथी टाउट, और उसके बाद शहबाज शरीफ का पैगाम मिल रहा है, शहबाज शरीफ का बेटा मिल रहा है। तो लिहाजा या तो जहांगीर तरीन भी अमली तौर पर नून लीग में शमूलियत करने जा रहे हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि इससे भी ज़्यादा शमूलियत करें या ना करें, वो वैसे भी इस वक्त एक ही सारे हुए पड़े हैं।
लेकिन पंजाब के अंदर पीटीआई के लोगों को खरीदने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, एतमाद का वोट ना देने के लिए कोई साजबाज की जा रही है। तो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने चौधरी बरादरान के खिलाफ जो शिकंजा सख्त किया जा रहा है वो भी आपको बता दिया। मैंने आपको सामने जो है वो सूरत हाल जो गवर्नर राज के हवाले से बन रही है वो भी रख दी, और मैंने आपके सामने ये भी सारी सूरत हाल रख दिया। उम्मीद है आप को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और मज़ीद भी अगली वीडियो के अंदर आपके सामने खबरें रखी जाएंगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।